हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का, ड्राइंग कंपटीशन, उसी के हम लोग आज वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ड्राइंग कंपटीशन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला वर्ड है कंपटीशन। सबसे पहला वर्ड है कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन मतलब क्या होता है? कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। ये देखिए यहाँ कंपटीशन वर्ड लिखा हुआ है और कंपटीशन इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको प्रोनाउंस करते हैं कंपटीशन और इसका मतलब होता है प्रतियोगिता। और दूसरा वर्ड हम लोग देखेंगे ब्रॉट। ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट ये प्रोनाउंसिएशन है और इसका मतलब होता है लाया। ठीक है, ये ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, पास्ट उसका फॉर्म है, इसीलिए इसको ब्रॉट लिखा है। और जैसे उसने कहा था ना, आई फॉरगेट टू ब्रॉट माई कलर्स, कि मैं अपना कलर लाना भूल गई। तो लाना इसका है लाया, मैं कलर नहीं लाया। ठीक है, ब्रॉट। फॉरगॉट, फॉरगॉट नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगॉट। ये देखिए इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं फॉरगॉट, और इसका मतलब होता है भूला, कि मैं भूल गया या भूल गई। तो ये होता है फॉरगॉट का मतलब रिमेंबर। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना। रिमेंबर मतलब याद करना। देखिए, और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना। मैम ने डिक्लेयर किया था ना रिजल्ट, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि रिजल्ट, तो उन्होंने घोषणा की थी इस चीज़ की। नेक्स्ट है इंजॉय। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इंजॉय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजॉय। इंजॉय मतलब आनंदित होना, आनंदित होना। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे जब मैम ने पूछा था उनसे। ये देखिए यहाँ पूछा है ना, डू यू ऑल इंजॉय, डू यू ऑल इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, किसी भी काम को, अपने काम का आनंद लेना, आनंदित होना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग। देखिए इसी का पास्ट टेंस है ये देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये इसका पास्ट टेंस है ब्रॉट। ब्रिंग का पास्ट ब्रॉट। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना। ठीक है, आई विल ब्रिंग यू या आई ब्रिंग यू, मैं लाया हूँ, मैं लाऊंगा, ब्रिंग। और ये फॉरगेट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये फॉरगॉट जो है मतलब अगर हम कोई चीज़ पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो फॉरगॉट कहेंगे। मतलब मैं भूल गया था तो फॉरगॉट, मैं भूल गया हूँ आई फॉरगेट। ठीक है, ये फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, ये पास्ट टेंस है। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ, इसको आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो पहला है हाउ डू यू विश योर टीचर इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन है कि अगर आपके टीचर आपसे मॉर्निंग में मिलती हैं तो आप उनको कैसे विश करेंगे। मतलब आप उनको कैसे जैसे हम लोग मिलते हैं बच्चे टीचर से मिलते हैं तो टीचर्स को क्या बोलते हैं वो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे वी, यहाँ यू हटा देंगे, वी कर देंगे वी विश, यहाँ कर देंगे आवर टीचर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के आगे क्या लिखेंगे? बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, यही कहते हैं ना, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। हम अपने टीचर्स को कैसे विश करेंगे? बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर था। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन विच कॉम्पिटिशन वर द चिल्ड्रन गोइंग टू पार्टिसिपेट। वो कौन सा कंपटीशन थी, वो कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। जिस दिन स्कूल में टीचर आई थी, उनको गुड मॉर्निंग बोला था क्लास में और उनसे बातें की थी, उस दिन टीचर ने कौन से
कंपटीशन होने की बात की ही थी। बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो सब आता है। उस दिन उसने क्या कहा था कि बच्चों आज क्या है, आज ड्राइंग की कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है। इन विच कंपटीशन वर द चिल्ड्रन गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आंसर। द चिल्ड्रन वर going to participate in drawing competition। कि बच्चे कहाँ जा रहे थे, बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। द चिल्ड्रन वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु फॉरगॉट टू ब्रिंग कलर्स, कौन भूल गया था कलर्स लाना स्कूल में, बताइए। यहाँ पे हम हु को हटाएंगे। कौन भूल गया था, शीबा, बहुत सही। कौन भूला था, शीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा शीबा। शीबा फॉरगॉट टू ब्रिंग कलर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड मंजीत वांट टू ड्रॉ, मंजीत क्या ड्रॉ करना चाहता था, बताइए। मंजीत, यहाँ पे डिड लगा है इसीलिए वर्ब में ईडी आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, वांटेड। मंजीत, वांट हट जाएगा। मंजीत वांटेड टू ड्रॉ अ क्या, मंकी, मंकी ड्रॉ करना चाहता था ना वो, सॉरी 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 सॉरी, मंकी नहीं ड्रॉ करना चाहता था। अ फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट। मंजीत जो था वो फ्रूट बास्केट ड्रॉ करना चाहता था, मंकी नहीं। मंकी कौन ड्रॉ करना चाहता, मीना। मीना ने कहा था कि मैं मंकी ड्रॉ करना चाहती हूँ। कहाँ बैठा, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मंकी को। ठीक है, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला हमारा है शीबा, शीबा फॉरगेट टू ब्रिंग हर कलर्स, कौन भूली थी, शीबा फॉरगेट टू ब्रिंग हर कलर्स। क्या ये सही है, शीबा भूली थी अपने कलर्स को लाना, बिल्कुल सही है, शीबा भूल गई थी। मंजीत इज गोइंग टू ड्रॉ एन एलिफेंट, मंजीत एलिफेंट ड्रॉ करने जा रहा था, बताइए सही है कि गलत। नहीं, गलत है ये। मंजीत क्या ड्रॉ करने जा रहा था, फ्रूट बास्केट। मंजीत क्या ड्रॉ करने वाला था, फ्रूट बास्केट। तो मंजीत एलिफेंट नहीं ड्रॉ कर रहा था, ये गलत है। जॉन स्टूड फर्स्ट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, जॉन, सही है कि गलत, बिल्कुल गलत। जॉन फर्स्ट नहीं आया था, फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट तो शीबा आई थी, फर्स्ट तो शीबा आई थी। जॉन क्या आया था, जॉन सेकंड आया था, ये भी गलत है। मीना इज गोइंग टू ड्रॉ अ मंकी, मीना मंकी को ड्रॉ करने जा रही थी, ये सही है कि गलत, बिल्कुल ये सही है हमारा। तो ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। अब इसके बाद के क्वेश्चंस देखिए आप लोग, इसमें राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स हैं, और फिर उसके बाद हमारा हु एम आई है। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, इसमें हमें एंटोनिम्स लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से इन एंटोनिम्स, एंटोनिम्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द, एंटोनिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। ये देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स लिखा हुआ है, एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो चलिए जल्दी से हम लोग एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस बैट के एक पंख पे लिखा हुआ है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। और दूसरे इसके पंख में लिखा हुआ है इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम। उसी तरह यहाँ पे एक पंख है, इस पे लिखा है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या होता है, किसी काम को शुरू करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना किसी काम को। और स्टार्ट का अपोजिट क्या होता है, अंत करना, उसको हम लोग बोलते हैं एंड, END, एंड मतलब किसी काम का अंत करना, ख़त्म करना उसका। तो स्टार्ट, एंड। एंटर, यहाँ पे आ जाएगा एग्जिट, ठीक है। एंटर, एंटर मतलब अंदर आना, एग्जिट मतलब बाहर जाना। जैसे कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो इंटर करते हैं, EXIT, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना कमरे के। गो, गो का क्या होगा, गो का अपोजिट कम,
कम मतलब आना, गो मतलब जाना, गुड, गुड का अपोजिट, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, तो बैड मतलब बुरा, गुड का अपोजिट बैड। स्टैंड, स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड का अपोजिट सिट, SIT, सिट। तो ये हो गए हमारे वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स। ये कुछ वर्ड्स हैं और ये उनके एंटोनिम्स दिए हुए हैं, ये हमें याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में आप लोग लिखिएगा, एक कॉलम बना के यहाँ वर्ड लाइन खींचिएगा और उसके एंटोनिम लिखिएगा ऐसे करके। एंटोनिम यहाँ पे एक एक वर्ड लिखते जाइएगा, जैसे सपोज हमने यहाँ पे गो लिखा है और इसी के सामने लिखिएगा कम। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इसी तरह वर्ड और एंटोनिम लिख लीजिएगा और सामने सामने उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हमारे ये वर्ड्स हमारी कॉपी पे भी आ जाएंगे और उसको लर्न भी कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जो हम लोग ने अभी इसके पहले पढ़ा, ये ट्रू फॉल्स और उसके पहले क्वेश्चन आंसर्स किए, ये सब भी लर्न कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हु एम आई, तो इसको और इसके पीछे वाले एक्सरसाइज को हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक हम लोग, आप लोग अपने जो भी हमने काम आज करवाया है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय बच्चों।